नमस्कार दोस्तों, रक्षा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं वकील गोहिया आपके लिए लेके आया हूँ रक्षा एकेडमी के माध्यम से रट्टा मार सीरीज का एक नया वीडियो। याद रखिए, ये जो वीडियो आपको दिखाई दे रहे हैं इसका पीडीएफ अनिवार्य रूप से डाउनलोड करें। कहाँ मिलेगा भैया? तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? रक्षा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जाना पड़ेगा। वहां से आप डाउनलोड करें। और मैं तो ये कहूंगा आपको कि भैया इसकी तो क्या निकाल के रखें, आप पीडीएफ निकाल के रखें। लगभग 130 वीडियो हैं मात्र, इसकी पीडीएफ आपको निकालनी है, क्योंकि ये आपकी तैयारी को एक नई दिशा प्रदान करेंगे, आपके फैक्ट को मजबूत करेंगे, आपकी तैयारी को इस नकारात्मक मूल्यांकन के दौर में बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं एक नया टॉपिक, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान। अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन 100% आएंगे। 4 मार्च 1958 को, कितने मार्च को? 4 मार्च 1958 को संसद द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया और विज्ञान के विकास के लिए सरकार को क्या किया गया? एक विशिष्ट उत्तरदायित्व सौंपा गया। कब? 4 मार्च 1958 को। 1983 में तकनीकी विकास हेतु क्या आई? एक विशेष नीति आई। कब? 1983 में। पहला क्या डेट अपनी? 4 मार्च 1958 को। इस जो नीति आई थी 1983 में, इसके उद्देश्य क्या थे? स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास माध्यम से तकनीकी आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना। तब ये खुद की टेक्नोलॉजी होना चाहिए, खुद का देसी टेक्नोलॉजी होना चाहिए, और उसी के माध्यम से हम क्या करने वाले हैं? आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करने वाले हैं। दूसरा, नीति में डिफेंस, अंतरिक्ष, एनर्जी इत्यादि क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावे का या बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। आपको इतना सब नहीं, आप डेट याद रखें। कब? 1983 एक डेट हो गई। इस नीति में ये समस्त बातें की बात की गई थी। और एक डेट और क्या है? 4 मार्च 1958 को। 4 मार्च 1958 को। ठीक है। देखिए, अब यहां पर अगर हम बात करें तो भैया किन किन क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें संस्थानों का निर्माण करना पड़ेगा, क्योंकि संस्थान क्या कर सकते हैं? एक उचित निगरानी रख सकते हैं और देश को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य कर सकते हैं। तो देखिए, वर्गीकरण आपने किया कि भैया किन किन सेक्टरों में संस्थान आपको देखना है। यहां दिख रहा है आपको परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में, एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में, अंतरिक्ष कार्यक्रम या अंतरिक्ष संबंधित जितनी भी संस्थाएं हैं उस संबंधित बात हो गई। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संबंधित, रिसर्च संबंधित, रक्षा डिफेंस, एग्रीकल्चर और अन्य कुछ संस्थाएं की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। पहले नंबर में क्या है भैया आपका? पहले नंबर में है आपका परमाणु ऊर्जा से संबंधित संस्थान। कौन सा? परमाणु ऊर्जा से संबंधित संस्थान। फैक्ट को जरूर याद रखते जाइएगा, फैक्ट ही जो है आपको पास करा। 1940 का दशक था। कब का दशक था? 1940 के दशक में थोरियम तथा यूरेनियम के प्रयोग के लिए परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का गठन डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में किया गया। परमाणु का नेतृत्व किसके नेतृत्व में किया गया? परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जो नेतृत्व है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में। कब? 1940 के दशक में। 1940 के दशक में, जिसके अंतर्गत 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया। कब? 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया। चूंकि नेतृत्व किसके नेतृत्व में किया गया था? यहां पर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में। तो परमाणु ऊर्जा आयोग का जो गठन किया गया था 1948 में, उसके अध्यक्ष भी कौन बनाए गए? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। और इन्हें हम क्या कहते हैं? भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक। भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक। यहां तक मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। 1940 के दशक से कार्यक्रम शुरू किया हमने और 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला फैक्ट याद रखिएगा। बात समझ में आई? यहां तक मैंने क्या बताने की आपको कोशिश करी है, कुछ फैक्ट्स हैं। ठीक है। 3 अगस्त 1954 को परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कर दी गई। कब? 3 अगस्त 1954 को परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कर दी गई। कब? 3 अगस्त 1954 को। का मुख्यालय कहां बनाया गया?
मुंबई में इसका मुख्यालय बनाया गया। परमाणु ऊर्जा नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया? 1983 में। परमाणु ऊर्जा बोर्ड का गठन कब किया गया? 1983 में। और इसी समय के आसपास होमी जहांगीर भाभा की भी मृत्यु हो जाती है और दूसरे अध्यक्ष कौन बना दिए जाते हैं? विक्रम साराभाई बना दिए जाते हैं। देखिए ये कार्यक्रम शुरुआत क्यों करना पड़ा, क्योंकि आपको पता है आपका पड़ोसी कौन है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान वाले एकदम परमाणु ऊर्जा संबंधी जितने कार्यक्रम हैं, देश आजाद नहीं हुआ, खाने को दाना नहीं, लेकिन हम तो परमाणु बम बनाने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। तो उसके लिए भैया पहले से ही ये व्यवस्थाएं शुरू कर दी गई थी भारत द्वारा। किसके कारण? पाकिस्तान के कारण। याद रखिएगा, यहाँ पे कुछ कुछ फैक्ट देखने को आपको मिल रहे हैं। पहला फैक्ट 1948 वाला हो गया। दूसरा तथ्य क्या हो गया आपका? 3 अगस्त 1954 वाला विभाग बना दिया गया। तीसरा क्या हो गया आपका? परमाणु ऊर्जा नियंत्रण बोर्ड 1983। ये यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको बात आ गई होगी समझ में। चलिए आगे बढ़ें थोड़ा सा। अब देखिए कुछ संस्थान हैं परमाणु ऊर्जा एवं विकास संबंधित प्रमुख संस्थानों की बात करें, भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा विभाग एवं अनुसंधान संस्थान, तो भैया सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है आपको? TIFR, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान। क्या? TIFR, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जिसका मुख्यालय मुंबई में है। जिसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और बाकी अन्य शाखाएं बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, लेकिन बेसिकली टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय मुंबई में है। की स्थापना 1 जून 1945 को की गई थी। नेतृत्व कौन कर रहा होगा? आप सभी को पता है, होमी जहांगीर भाभा, परमाणु ऊर्जा के जनक। ठीक है। उच्च गुणवत्ता वाले मौलिक विज्ञान अनुसंधान व शिक्षा को बढ़ावा देना, प्राकृतिक विज्ञान, गणित, कंप्यूटर विज्ञान, स्नातकोत्तर में डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान करना। याद रखना, रखो ये वाली बात, नहीं रखना है मत रखो भैया, इतनी बात याद जरूर रखिएगा। स्थापना कहाँ हुई थी और मुख्यालय कहाँ है? बस किसका? TIFR 1945 मुंबई। मेरे हिसाब से याद हो गया आपको। दूसरा है बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसका मुख्यालय भी कहाँ है? मुंबई में है। इसका मुख्यालय भी कहाँ है? मुंबई में है। स्थापना कब हुई थी इसकी? 3 जनवरी 1954 को। कब हुई थी? 1954 को। 3 जनवरी 1954 को। इंदिरा गांधी ने क्या नाम दिया था इस संस्थान का? भाभा नाम दिया था। कब? 1966 1967 में। 1966 1967 में इंदिरा गांधी जी द्वारा कैसा नाम दिया गया इसका? भाभा नाम दिया गया। बार्क। ठीक है, याद होगी बात। 3 जनवरी 1954। अगला है भैया आपका IGCAR, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। IGCAR, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो भैया इसका मुख्यालय कलपक्कम तमिलनाडु। कहाँ है? कलपक्कम तमिलनाडु। इंदिरा गांधी कलपक्कम तमिलनाडु। 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। क्या हो रहा है यहाँ पर? तो यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ पर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संबंध में संधान हो रहे हैं। प्लूटोनियम यूरेनियम मिश्रित कार्बाइड को ईंधन के रूप में उपयोग करने वाला विश्व का पहला रिएक्टर। इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। क्या फैक्ट निकल के आ रहा है यहाँ पर? प्लूटोनियम तथा यूरेनियम व मिश्रित कार्बाइड को ईंधन के रूप में उपयोग करने वाला विश्व का पहला रिएक्टर। ठीक है, कौन सा? इसके संबंधित कामिनी रिएक्टर, विश्व में U33 चलने वाला पहला रिएक्टर, कामिनी रिएक्टर। इतनी बात समझ में आ गई आपको? IGCAR क्या है भैया? IGCAR। चलिए अगला देखें आप। VECC 1971 हो गया। ये बात पक्की समझ में आ रही ना? बात में क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। चलिए आगे बढ़े। PECC, परिवर्तित ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र, ये कहाँ है आपका? कलकत्ता में। 1977 इंदिरा गांधी, 1971 याद आते जा रहा होगा, कलपक्कम तमिलनाडु। पार्क 1954। और उसके पहले आपको मैंने क्या बताया था? TIFR 1945। साइक्लोट्रॉन विकसित करना, देश का प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर। देश का प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर। देश का प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर कौन सा है? VECC, देश का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर। 1977 कलकत्ता। राजा रमन्ना उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र,
आर कैट जिसको आप कहते हैं मुख्यालय इंदौर, 19 फरवरी 1984। याद कर लो, आएगा क्वेश्चन। 19 फरवरी 1984 लेजर व उपकरणों का विकास। अगला है परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद। परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद 1949 को। नाभिकीय ऊर्जा सहायता वैश्विक केंद्र जोसर खेड़ी हरियाणा 2010। भारत न्यूट्रिनो वेधशाला वैश्विक केंद्र थेनी तमिलनाडु सितंबर 2010। सितंबर 2010। कहां से याद नहीं हुआ भैया आपको? यहां से याद नहीं हुआ ना। चलो बार बार पढ़ेंगे, याद होगा आपको। परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय कहाँ है? हैदराबाद में। परमाणु खनिज वाला कहाँ है आपका? हैदराबाद में। परमाणु खनिज हैदराबाद 1949। नाभिकीय ऊर्जा सहायता वैश्विक केंद्र कहाँ है? नाभिकीय ऊर्जा वाला तो आप बताएंगे जोसुर खेड़ी हरियाणा। नाभिकीय ऊर्जा जोसुर खेड़ी हरियाणा। परमाणु खनिज हैदराबाद 1949। नाभिकीय ऊर्जा जोसुर खेड़ी हरियाणा 2010। और न्यूट्रिनो वेधशाला कहाँ है? न्यूट्रिनो थेनी तमिलनाडु, ये भी 2010। अब याद होगी बात की। चलो आगे बढ़े। पक्के से याद हो गया ना, कोई बात नहीं। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कलकत्ता। साहा कलकत्ता उधर ही कर देना, ठीक है एकदम। इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स भुवनेश्वर। इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स भुवनेश्वर। टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई। टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, साहा बराबर कलकत्ता कर दिया आपने। साहा को कहाँ कर दिया आपने? कलकत्ता में कर दिए, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स भुवनेश्वर, टाटा मेमोरियल तो आप बता ही देंगे क्या है। चलिए बढ़िया। भारत के परमाणु संयंत्र प्लांट की बात करें भैया, यहां पर आप देखेंगे भारत के परमाणु संयंत्रों की हम बात कर रहे हैं। 22 परमाणु रिएक्टर और 7 नाभिकीय पावर प्लांट हैं, ठीक है। नाभिकीय प्लांट बराबर ऐसे संयंत्र जो परमाणु ऊर्जा से क्या बना रहे हैं? बिजली बनाने का काम करते हैं, नाभिकीय प्लांट कहलाते हैं। न्यूक्लियर प्लांट जिसको आप कह रहे हैं, ठीक है। परमाणु विखंडन के माध्यम से होता है ये, आप देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट बात नहीं कि भैया कौन कौन से नाभिकीय संयंत्र हैं, क्योंकि पेपर में पूछे जाते हैं कि ये नाभिकीय संयंत्र कहाँ हैं जो परमाणु ऊर्जा से क्या बना रहे हैं? बिजली बना रहे हैं। तो हमें ये पता रहना चाहिए कि भैया कौन सा नाभिकीय प्लांट कहाँ है। तो सबसे पहले तारापुर, ये सीधे महाराष्ट्र बताएंगे, सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है। रावत भाटा चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ बराबर राजस्थान। और ये कहाँ की सहायता से हो रहा है? कनाडा की सहायता से हो रहा है। कुड़नकुलम तमिलनाडु, कुड़नकुलम तमिलनाडु। काकरापारा गुजरात, काकरापारा गुजरात। और ये जैतापुरा महाराष्ट्र, रत्नागिरी वाले सेक्शन में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही में है और सबसे बड़ा भी है ये। तो जैतापुरा कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में। पूछा जाने वाला प्रश्न, याद रखिएगा, पूछ सकता है आपसे। कड़नकुलन कहाँ है आपका? तमिलनाडु। काकरापारा क्या हो गया? गुजरात हो गया, ठीक है। शोध रिएक्टर किसे कहते हैं? जिसका शिक्षा विक्षा आइसोटोप इत्यादि कार्यों में किया जाता है, ठीक है। जैसे क्या है आपका? ध्रुव ट्रॉम्बे मुंबई। ध्रुव कहां पर है? मुंबई में है। भारत का प्रथम शोध रिएक्टर कौन सा है? ध्रुव। कहां पर है? ट्रॉम्बे मुंबई में। भारत का प्रथम शोध रिएक्टर ध्रुव। कामिनी भारत का प्रथम ब्रीडर नाभिकीय संयंत्र। भारत का प्रथम ब्रीडर नाभिकीय संयंत्र कौन सा हो गया आपका? कामिनी। और साइरस किसकी सहायता से बनाया गया है? साइरस कनाडा की सहायता से। साइरस किसकी सहायता से बनाया गया है? कनाडा की सहायता से। साइरस कनाडा की सहायता से। विश्व भारत का प्रथम नाभिकीय संयंत्र कौन सा हो गया आपका? कामिनी। मेरे हिसाब से बात समझ में याद होते भी जा रही होगी, ठीक है। प्रस्तावित नाभिकीय संयंत्र देखें आप, प्रस्तावित नाभिकीय संयंत्र की बात करें हम, पहले नंबर पे क्या है भैया? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। मत लगा क्या जाना, गोरखपुर नहीं तो उत्तर प्रदेश लगा दिए। गोरखपुर कहाँ है? फतेहाबाद हरियाणा में। गोरखपुर कहाँ है? फतेहाबाद हरियाणा। गोरखपुर नाभिकीय संयंत्र कहाँ है? हरियाणा, फतेहाबाद, उत्तर प्रदेश नहीं लगा के आना, याद रखना। चुटका मंडला माही बांसवाड़ा राजस्थान। माही बांसवाड़ा राजस्थान। हरिपुर पश्चिम बंगाल। रजौली नवदा बिहार। जैतपुरा ये देखिए रत्नागिरी महाराष्ट्र। कोवड़ा कलनकुलम आंध्र प्रदेश। निजामपट्टन मुदुर आंध्र प्रदेश। निजामपट्टन मुदुर आंध्र प्रदेश, ठीक है। और क्या है भैया आखिरी में? छाया मीठी भावनगर गुजरात। छाया मीठी भावनगर
गुजरात। क्लियर, याद हुई बात, अच्छी बात, याद करते जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बात समझ में आ रही ना? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन डायरेक्ट आने वाले हैं भैया ना, क्वेश्चन आके ही रहेंगे क्वेश्चन यहाँ से, मतलब आप गुंजाइश ही नहीं है कुछ छोड़ने की। एक से दो प्रश्न देखने को मिलेंगे मिलेंगे, हर साल आते हैं, इस साल भी आएगा। ठीक है, अंतरिक्ष कार्यक्रम संबंधित संस्थान देखते हैं। तो भैया भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम कहाँ से प्रेरणा ले ली गई थी? पहला गया था कौन सा? स्पुतनिक 1 1957 में, मानव निर्मित प्रथम सैटेलाइट जो छोड़ दिया आपने, यहीं से प्रेरणा लेकर भारत ने भी इस कार्यक्रम की शुरुआत कर दी। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का क्या कर दिया हमने? गठन कर दिया। कब? 1962 में। 1957 में स्पुतनिक गया, कहाँ का था? सोवियत संघ का। उसकी प्रेरणा लेकर 1962 में हमने क्या कर दिया? एक समिति का गठन कर दिया। इसकी अध्यक्षता में डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई की अध्यक्षता में हमने गठन कर दिया। समिति की सिफारिश पर, इस समिति की सिफारिश पर 15 अगस्त 1969 को इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की क्या कर दिया आपने? स्थापना कर दी। बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, इसरो के बारे में देखें। 15 अगस्त 1969, मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। संस्थापक कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई, और अभी कौन है? डॉक्टर वी नारायणन। आदर्श वाक्य, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी इसका सेंटेंस है। और देखें क्या बात है यहाँ पर, कार्य क्या है? तकनीक उपलब्ध कराना, उपग्रहों सैटेलाइट का निर्माण, प्रक्षेपण इत्यादि का काम ये करता है। कौन? आपका इसरो। इंपॉर्टेंट डेट याद रखिए, डेट क्या है? 15 अगस्त 1969 समिति का गठन किया गया था। 1962 में इस समिति का गठन किया गया था। चलिए आगे बढ़े, थोड़ा सा देखें यहाँ पर हम संस्थानों की बात करते हैं भैया। संस्थान इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहला संस्थान कौन सा दिख गया आपको? VSSC विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। VSSC विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, 1963 तिरुवनंतपुरम। 1963 तिरुवनंतपुरम रॉकेट प्रक्षेपण यान एवं कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण करने का काम करता है। कौन? VSSC रॉकेट प्रक्षेपण यान मतलब लॉन्चिंग। ठीक है, और तीसरा क्या? कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह का क्या कर रहा है? निर्माण कर रहा है। कौन? VSSC। अगला है आपका शार, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, शार बराबर श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश। 1971, 1971 ये क्या काम कर रहा है? प्रक्षेपण केंद्र भैया, यहीं से भेजे जाते जितने भी सैटेलाइट है ना आपके, सब यहीं से भेजे जा रहे हैं। SAC अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, सैक। SAC अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र 1972 अहमदाबाद। कहाँ है ये? अहमदाबाद। संचार व आंकड़े प्राप्त हेतु अंतरिक्ष में ले जाने वाले उपकरण तथा पेलोड की संरचना एवं विकास। इंपॉर्टेंट क्या बात है? इंपॉर्टेंट ये बात है बस। स्थापना सन याद करते चलो, यहीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं। अगला है आपका द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र। द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र 1987, 1987। और इसका एक और भाई है LPSU। LPSU बेसिकली जो U है बराबर U बराबर यूनिट, 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। LPSU मतलब यूनिट 1985 में, लेकिन केंद्र के रूप में 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र की। तिरुवनंतपुरम, केरल, बेंगलुरु व महेंद्रगिरी। प्रक्षेपण यान व उपग्रह को द्रव ईंधन मतलब लिक्विड जो ईंधन होता है उसका वो विकास करने का काम करता है। LPSC। अगला है आपका QR राव उपग्रह केंद्र 1972 बेंगलोर। 1972 बेंगलुरु। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम यहाँ से थोड़ा सा और। थोड़ा सा अन्य संस्थानों की बात करें तो भैया यहाँ पर दिखा रहा है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला 1947, मुख्यालय कहाँ है इसका? अहमदाबाद। कार्य क्या काम कर रहा है ये? अंतरिक्ष क्षेत्र में अनुसंधान व विकास। एक और आखिरी का है आपका राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर। राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर स्थापना 2008। मुख्यालय इसका कहाँ है? हैदराबाद। मुख्यालय कहाँ है इसका? हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला 1947, मुख्यालय कहाँ है? अहमदाबाद। रिमोट सेंसिंग सेंटर 2008, स्थापना कहाँ है इसका? मुख्यालय हैदराबाद, वर्ष 2008। चलिए बढ़िया। अब देखिए थोड़े से CSIR संबंधित हो गए हैं।
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संबंधित कुछ हैं, तो यहाँ पर CSIR की अगर हम बात करें, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 सितंबर 1942 को। कब हुई थी भैया CSIR की स्थापना? 26 सितंबर 1942। बोलो 26 सितंबर 1942, बोलिए 26 सितंबर 1942 CSIR। इसका अध्यक्ष हमेशा कौन होता है? प्रधानमंत्री होंगे। इसके उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? जितेंद्र सिंह। 26 सितंबर 1942। पंजीकरण सोसाइटी एक्ट 1860 के अंतर्गत इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। भारत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संस्थान। बात समझ में आ गई? क्या बोल रहा हूँ मैं? 26 सितंबर 1942। उपाध्यक्ष कौन है? जितेंद्र सिंह। अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होंगे। इसके अंतर्गत बहुत सारे संस्थान आपको दिखाई देने वाले हैं। उन संस्थानों के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। कौन कौन से संस्थान है भैया? राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोग 1947, मुख्यालय नई दिल्ली। ठीक है, उपकरणों की जांच, निर्माण, गुणवत्ता बनाने में मदद कर रहा है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान 1961, हैदराबाद। देखिए याद करना पड़ेगा आप लोगों को, कुछ भी पूछ सकता है। पेट्रोलियम वाला पूछ लिया था, देहरादून वाला पिछले बार, है ना। अगला है समुद्र विज्ञान। तो भैया समुद्र में नहाने कहाँ जाते हैं? सब गोवा जाते हैं ना। तो भैया समुद्र विज्ञान जहाँ देखिए, चुपचाप गोवा लगा के जाना, नहा के गोवा से आप क्या हो गए? आ चुके हैं। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, जितने भी प्रयोग हो रहे हैं कहाँ हो रहे हैं? दिल्ली में हो रहे हैं। तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोग 1947 दिल्ली। भूभौतिकी कहाँ है भैया? हैदराबाद में। समुद्र कहाँ है आपका? गोवा में है। और खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान, खाद्य कहाँ है? मैसूर, कर्नाटक में। खाद्य प्रौद्योगिकी कहाँ है? मैसूर, कर्नाटक में। नहाने कहाँ जा रहे हैं समुद्र में आप? गोवा जा रहे हैं 1966 में। खाने कहाँ जा रहे हैं आप? मैसूर, कर्नाटक। मैसूर डोसा खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ठीक है, मैसूर। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े थोड़ा सा हम। देखिए, हाँ, क्वेश्चन यहाँ से, ये क्वेश्चन आपको पिछले बार आपके PYQ में दिखाई दे देगा। ये याद करना बहुत जरूरी है सब चीजें। केंद्रीय औषधि, औषधि एवं सुगंधित पौधा लखनऊ। औषधि सुगंधित पौधा कहाँ बताया? लखनऊ। भवन निर्माण कहाँ हो रहा है आपका? रुड़की। भवन निर्माण कहाँ? रुड़की। औषधि क्या बोला मैंने आपको? लखनऊ। भवन निर्माण रुड़की। खनन एवं ईंधन, धनबाद। खनन कहाँ हो रहा है ज्यादा? कोयला वाला झारखंड में निकल रहा है, धनबाद में। तो आप धनबाद लगा के जाओ सीधे सीधे, ठीक है। भवन अनुसंधान रुड़की में। औषधि कहाँ भेज दी आपने? लखनऊ में। चर्म, चा से चर्म, चा से चेन्नई। चा से चर्म, चा से चेन्नई। चर्म अनुसंधान कहाँ हो गया? चेन्नई। नमक कहाँ बन रहा है? भावनगर, गुजरात। नमक कहाँ बन रहा है आपका? भावनगर। भाव नहीं मिल रहे किसके? नमक के भाव नहीं मिल रहे, तो नमक कहाँ बना दिया आपने? भावनगर, गुजरात में। चा से चर्म, चा से चेन्नई। रुड़की में क्या कर दिया आपने? भवन बना दिया। खनन कहाँ कर दिया? झारखंड में बहुत खनन मिलता, तो आपने वहां खनन कर दिया। नमक के भाव नहीं मिल रहे, तो भावनगर आपने उसको पहुंचा दिया। ये इंपॉर्टेंट है। प्रगत पदार्थ तथा प्रक्रम अनुसंधान संस्थान, भोपाल। जो नहीं बन रहा हमें मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश लगा देना, भोपाल लगाइएगा इसको। प्रगत पदार्थ एवं प्रक्रम अनुसंधान संस्थान, भोपाल, याद रखने का। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, ये क्वेश्चन पिछले बार पूछ चुका है 2025 के पेपर में, देहरादून में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ। भैया एक तो औषधि आपने देख ली, वनस्पति और औषधि, वनस्पति से ही औषधि मिल रही है आपको, और वनस्पति औषधि दोनों कहाँ मिल रही है हमें? लखनऊ में मिल रही है। वनस्पति और औषधि हमें दोनों कहाँ मिल रही है? लखनऊ में मिल रही है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, इसी को आप नीरी कहते हैं, नागपुर। नीरी बराबर नागपुर, नीरी नागपुर। नीरी मतलब राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, नागपुर। केंद्रीय सड़क, दिल्ली। दिल्ली में अच्छी अच्छी सड़कें हैं, तो वहीं आपने क्या बना दिया? अनुसंधान संस्थान बना दिया। कौन सा? सड़क वाला। कहां पर? दिल्ली में। हिमालयन जैव संस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान, पालमपुर, पालमपुर। वनस्पति औषधि दोनों कहाँ हैं? लखनऊ में। भवन निर्माण कहाँ बना दिया आपने? रुड़की में बना दिया, बना दिया। चा से चर्म, चा से क्या हो गया? चेन्नई हो गया। समुद्र में नहाने कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? गोवा जा रहे हैं, ठीक है। मैसूर कहाँ है? डोसा खाने जा रहे हैं मैसूर में, तो खाद्य वाला कहाँ हो गया? मैसूर डोसा में हो गया। प्रगत पदार्थ कहाँ हो गया आपका? भोपाल में हो गया। नीरी बराबर नागपुर हो गया। मेरे हिसाब से आपको याद हो गया। बढ़ते हैं आगे। अब कुछ रक्षा विज्ञान से संबंधित देख लें आप। DRDO बहुत इंपॉर्टेंट है आप, पहली बात तो फुल फॉर्म भी पता रहना चाहिए। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान, स्थापना कब हुई थी इसकी भैया? 1958 में हुई थी। और इसरो की 15 अगस्त 1969 में। DRDO की 1958 में। पहले अध्यक्ष कौन है? दौलत सिंह कोठारी। अभी कौन है? समीर वी कामत। वाक्य बलस्य मूलम विज्ञानम।
उद्देश्य आप सबको पता, भारत को आत्मनिर्भर बनाना, किसके क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना। अब एक और टॉपिक है आपका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है, 16 जुलाई 1929 को, 16 जुलाई 1929 को मैं बोलूँ आपको, चरम फट से दिमाग लगाना, कहाँ, चेन्नई में, बहुत बढ़िया। मुख्यालय दिल्ली, याद कर लीजिएगा। अब थोड़े से अन्य संस्थान की बात करें हम, ठीक है, डीआरडीओ 1958, आईसीएआर 16 जुलाई 1929, 16 जुलाई 1929, 16 जुलाई 1929। चलिए बढ़िया, हाँ, बहुत बढ़िया। ये कुछ अपनी बातें थी। अब यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको जरूर दिखाई देंगे, और हो सकता है पीडीएफ में कुछ और एडिट करा दूं और आपको कुछ और भी दे दूं, लेकिन जितना मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग मैक्सिमम याद करके जाएं। क्वेश्चन जरूर से जरूर बनने वाले हैं भाई साहब, ठीक है। देखिए, हमने क्या किया है, जो हमारा बैच था आपका, आपकी रणनीति 51 बैच, वो अपने आप में पूरा सिलेबस है आपका, है ना, बहुत तगड़ा बैच है। इसके साथ में आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलने वाली है, और अलग से भी टेस्ट सीरीज आपकी 499 में मिल रही है। भाई साहब, इस टेस्ट की विशेषता ये है, इस टेस्ट सीरीज की लगभग 120 टेस्ट मिलने वाले हैं, जिसमें सेट भी है, फैल्टी भी है, पार्ट वाइज भी है। इस नकारात्मक मूल्यांकन के दौर में ये टेस्ट सीरीज आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। एक बार डेमो लगाएं इसका, और आप कोशिश करें इसको करने की, बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी आप लोगों को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।